नमस्कार, मैं राज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आज बिहार समाचार। इस समय हम पहुँचे हैं गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के। आपको बताते हैं कि यहाँ पे पिपरा गांव में सबसे दर्दनाक खबर होती है। यहाँ पे सबसे दर्दनाक हत्या होती है, बच्चे की, मासूम बच्चे की बेरहमी से की कर दी जाती है हत्या। क्या होता है, 5 साल का एक बच्चा होता है, 5 साल के बच्चे को 3-4 आदमी मिलकर बेरहमी से उसकी हत्या कर देते हैं। मामला क्या होता है उसमें आपको बता दें कि जो आपको सबसे पहले घर दिखा रहे हैं, ये गली देख रहे हैं, इसी गली में पिपरा गांव है। यहाँ पे चार लोग रहते हैं, जिनमें शर्मा जाति के कुछ लोग रहते हैं। तो उसी में बीच में आता है एक शर्मा जाति का बच्चा रहता है। गौड़ परिवार के अपराधी होते हैं। एक एसएसटी होता है, दोनों एसएसटी के आते हैं। तो उसी को लेके यहाँ पे एक सबसे मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या की जाती है। हत्या कैसे होती है, पहले बच्चे को बहला फुसला के लेके जाया जाता है। उसके बाद से कहा जाता है कि जो नहीं कहना चाहिए वो हरकत की जाती है। तो उसके बाद से बच्चे को बेरहमी से करके उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ कहा क्या बोला जाए कि कहने में शर्म आता है कि छोटे से जो मासूम बच्चा होता है जिसको कुछ पता ना हो, उसकी हत्या की जाती है। बिल्कुल कहा जाता है इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। इंसान से बढ़िया तो जानवर होता है कि जानवर आप पालिएगा तो जानवर भी आपको वफादारी करता है, पर इंसान तो इस समय सोचिए जानवर से भी खतरनाक हो गया है। कहा जाता है वहाँ पे शैतान, जहाँ इंसान हो चाहे शैतान हो, पर इंसान की इंसानियत ख़त्म हो गई, वहाँ पे शैतान जगता है। तो शैतानों के साथ भी ऐसा नहीं, शैतान भी ऐसा नहीं करता है लोग, क्योंकि शैतान भी जानता है कि कौन, शैतान भी कुछ होते हैं तो वो भी जानते हैं कि हमारे कैटेगरी के कितने लोग हैं कि हम शैतानी जो करेंगे तो अपने से बचा के दूसरे को परेशान करने के लिए शैतान करता है। पर यहाँ पे वो हाल नहीं होता है। यहाँ पे इंसानियत इतना मर चुकी होती है क्योंकि वो शैतान से भी बेहतर बन चुका है लोग। तो उसी बीच में हम आपको ले चलेंगे सीधा जो पीड़ित परिवार है उनके घर ले चलते हैं और उनसे ले जाके डायरेक्ट बातचीत करेंगे, जानेंगे पूरा मामला क्या है। चालू है। आपको ले चलते हैं यहाँ पे जो अनुराग विश्वकर्मा है, जिनका भतीजा है, उनके घर पहुँचे हैं। उनसे जानेंगे जो ये घटना होती है कैसे होती है, जो आरोपी होते हैं वो आरोपी की साजिश कब से चलती है कि बच्चे को, मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या करने का क्या वजह होता है, कि बच्चे का कोई दुश्मनी होता है कि क्या होता है कि एक मासूम बच्चे को बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सबसे पहले अपना बच्चे मेरा नाम है और लड़का मेरा भतीजा था। क्या नाम है? आयुष शर्मा। आयुष शर्मा। और 1 तारीख को शाम के 7 बजे तो लड़का घर से यहीं रोड पे खेलने गया था। अक्सर रोज जाया ही करता था और 8 बजे तक वो खाने के टाइम पे चला आता। एक्चुअली उस दिन क्या हुआ कि मैं 7 बजे चला गया विजयपुर। अच्छा ये बताइए, जो बच्चे के माता पिता हैं वो कहाँ हैं? माता जिसकी एक्सपायर कर गई आज के 2 साल 2.5 साल पहले अप्रैल में, ठीक है। और माता जी एक्सपायर कर गई। बच्चे हमारे पास रहते हैं, उनके पिताजी बेंगलोर हैं अभी। क्या नाम है? अमित शर्मा। अमित शर्मा। तो बच्चे आपके पास थे, बच्चे आपके पास हैं? जी, अमित शर्मा। देख आप ही करते हैं पालन? जो भी करते हैं हम ही करते हैं और कोई भी करते हैं। तो इसमें जब परसों आपको बच्चा बाहर गया तो क्या हुआ था, उसके बाद घर लौटा कि नहीं लौटा? देखिए क्या हुआ कि मैं विजयपुर गया, विजयपुर से लौट के आया तो 8 बज गया था। मैं उससे पूछा घर वालों से कि लड़का है, मतलब कहाँ है। मैं देखा नहीं तो मैं पूछा, बोला कि वो पता नहीं कहाँ है, मिला नहीं। तो हम बोले बच्चों सबको बहन है दोनों, तो ये सब उनको पता था कि कहाँ जाता है कहाँ आता है। अच्छा, बच्चे लोगों को मालूम? हाँ, साथ में जाते आते हैं। तो ये लोग ढूंढे, मतलब 1-1.5 घंटा, पूरा 1 घंटा तक ढूंढ के आए, नहीं मिला। फिर आए, चाचा नहीं मिली। उनका ठीक है। फिर हम सोचे कि अब ये लोग खोज लिए, हम भी खोज लें। तो हम बाइक से लेके, रोड से लेके, वो बजरिया गांव के इधर से लूटते हुए बंगाली डॉक्टर से पूछे। पीड़ित के एक भाई है, पीड़ित जो मर्डर किया है, हाँ, उसके भाई जो है उससे भी मैं पूछा, बोला मुझे नहीं पता। फिर मैं यहाँ से जाते जाते वो राजा देवी स्कूल पे एक मोटर चलाता है, वहाँ भी पूछा, बोला मुझे नहीं पता है। मैं फिर घर चला आया। घर में आया, अंदर गया, फिर इसके पापा के पास फ़ोन किया। फिर लड़का वहाँ मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर क्या हुआ कि 9:30 पार हो चुका था।
10 बजे के करीब ये लोग इसी दरवाजे के पास लाके छोड़े, दरवाज़ा खुला ही था। जब ये लोग पटके तो दरवाजे पे खट से आवाज आई, तो हम लोग सोचे वो आ गया। तो ये हम लोग इधर ही थे बस बगल में, फट से दरवाज़ा खोले तो ये भाग रहे हैं। ठीक है, यही घटना थी। कौन लोग भाग रहे थे? वही बबन सब और उसका अंकित और एक का नाम विशाल है, ये तीनों लोग भाग रहे थे। अब एक इधर भागा, 2 इधर भागे, ये नहीं मुझे कंफर्म हो पाया, लेकिन बच्चे वो पटक के भागे। अब बच्चा इस हाल में था कि वो अपने आप से उठ नहीं सकता। ठीक है, मैं बच्चे को देखा, बच्चा के मुंह में से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, पीछे से ब्लडिंग हो रहा है पूरा। उसको उठाया, मैं उसको उठा के इस नल पे लाया, यहाँ नहलाने का कोशिश, पूरा नहला उला के ठीक किया, फिर भी ब्लड पीछे से उसका आ ही रहा। फिर मैं बोला कि 2-4 लोग गाँव के लोग को बुलाया गया, उनको दिखाया, उसको भी बुलाया गया, आरोपी को। बोला है कि ये पैर से गिरा है। हमको ठीक है, अभी तो पता ही चल जाएगा, लेके जाएंगे अस्पताल। फिर मैं विजयपुर यहाँ से बाइक से ही ले गया, बच्चे को बाइक से ले गया, वहाँ दिखाया तो तुरंत रेफ़र कर दिए। रेफ़र का पेपर मिला जो, वो मैं थाने पे ले आया, बच्चे को दिखाया, कांस्टेबल वहाँ थे, उन्होंने कहा कि आप ट्रीटमेंट अभी करवाइए। तो उस समय थाना प्रभारी थे कि नहीं थे? थाना प्रभारी थे कि नहीं थे वो मैं नहीं जान पाया, नहीं उतना जानने की अब कोशिश भी नहीं की। केवल एक आदमी वहाँ बैठा था जिनपे वर्दी में थे, वो बाहर ही बैठे थे, वो अपने केबिन में। वहाँ मैं उनसे बोला कि ये दिक्कत है, उन्होंने कहा कि आप ट्रीटमेंट करवाइए, अभी आगे हम आपका वो कर लेंगे। फोटो ले लिए उसके लिए। फिर देवरिया गए, देवरिया जाने के बाद मैं उसको दिया रेफर, वो एक्सेप्ट किया, पेपर बनाया, तुरंत रेफर वो भी कर दिया। सर कि ये मामला दूसरा है, ये यहाँ नहीं हो सकते, केवल मेडिकल कॉलेज में इसका मशीन है। फिर वो रेफर वहाँ कर दिया, मैं वो एम्बुलेंस वही बुलाया, और एम्बुलेंस बुलाया, फिर हम लोग वहीं चले गए। 3 बजे गोरखपुर पहुँचे, 3 बजे वही में क्या नाम है एम्बुलेंस वाला एडमिट कराया, अंदर ले जाया, बेड भी दिलवाया, वही सब कुछ हो गया। फिर वो चलाया, हम लोग ठीक हो गया कि मतलब बच्चा ठीक हो जाएगा, सही है। बोल रहा था, जब पूछा जा रहा था कि कौन मारा है, तो बहू का यही बोल। मेरे पास वीडियो भी है, आपको चाहिए तो मिल जाएगा। आगे क्या हुआ कि दूसरे दिन 2 तारीख को उन्होंने एक जांच लिखा, अल्ट्रासाउंड। बाहर में गया, 2600 रुपये का जांच था। मैं बोला इतना महंगा जांच तो अब तक मैं देखा नहीं अल्ट्रासाउंड का। फिर भी मैं करवाया। वो क्या नाम था उसका, ओम डायग्नोस्टिक सेंटर गोरखपुर। फिर वहाँ से देखिए उसके पेट में उसके डंडा है, और उसको पता है वो होगा, जरूर होगा, जो अल्ट्रासाउंड करी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरा लिंग के नीचे तक किया गया। उसके बाद भी वो हमको बताई नहीं, और ना उस पेपर पे लिखा हुआ कि इस पेपर में ये डंडा था, चाहे जो भी कुछ लिखा जाए, और वो भी 8 इंची का डंडा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, प्राइवेट पार्ट में लकड़ी से यूज किया गया, पहले रेप किया गया, फिर उसके बाद प्राइवेट पार्ट में उसकी लकड़ी डाल दिया गया कि डंडा घुस गया है, गिरा है पहले से, ये कहानी बनाएगा। ठीक, उसके बाद वो तो हम लोग अब बता रहे हैं, जैसे हम लोग को क्या पता, हमको तो नहीं पता। कल जो क्या हुआ, कल सुबह लड़का एक्सपायर कर गया 6 बजे, सुबह 6 बजे। फिर हम लोग उसका कोशिश करने लगे कि बाहर निकालिए, कैसे क्या करना है। तो बोला कि पोस्टमार्टम होगा, मामला गंभीर है। तो हम पूछे कब तक हो जाएगा, जब तक होना होगा। फिर पुलिस केस हुआ तो उधर चौकी पे ले गया, चौकी पे 9:30 बजे आए लोग, वो सारा पेपर बनाया, पूछे, सारा पूछताछ वहाँ भी हुआ। उसके बाद हम लोग रुके थे वहाँ पे, लाश हमको मिल गई। लाश को ले जाके कौन सा होता है जहाँ लाश रखी जाती है, हम ही से रखवाए अंदर, रख के फिर बाहर आए, वहीं बैठे थे। फिर 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी बुलाने के लिए बोला, 2 बजे करीब, 2 बजे हम गाड़ी लेके आए, और गाड़ी से वो पोस्टमार्टम जहाँ होता है वहाँ पे ले गए। फिर वहाँ बाहर खड़े था, 4-5 गाड़ियाँ थी, तो 3 बेड वहाँ था, 3 पे ही बस हो रहा है। तो 3 लोग का हो जाने के बाद चौथा नंबर मेरा था। चौथा नंबर जब हो गया मेरा, तो
अंदर ऑफिस में बुलाया गया मेरे को और बोला गया कि क्या क्या हुआ है इस बच्चे के साथ, आप कौन है। मैं बताया कि मैं उसका चाचा हूँ, ऐसे ऐसे हुआ। फिर उन्होंने बताया कि ये देखिए आपके बच्चे के पेट में से क्या निकला है। तो बांस का डंडा था 8 इंची का, वो जार में रखा हुआ था, वो मुझे को दिखाया। मैंने बोला फोटो ले सकते हैं, नहीं क्योंकि ये डायरेक्ट थाने पर जाएगा। यही चीज़ हुआ। फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट लाश को थाने पर ले आया। थाने पे हमारे गांव के सारे लोग गए थे, ये लोग न्याय दिलाने के लिए गए। FIR हुआ, दफ़ा भी लगा, और आगे की कार्रवाई देखिए क्या हो। तो उसमें कुछ लोग गिरफ्तारी हुई है कि नहीं गिरफ्तारी? 2 लोग की गिरफ्तारी। 2 लोग की गिरफ्तारी हुई। अच्छा, एक चीज़ और बताइए हमको, जब आपके यहाँ 1 तारीख को घटना घटता है, उस आप थाने पे जाते हैं, तो उस समय से लेके फिर सीधा 3 तारीख को कार्रवाई होती है बच्चे के मरने के बाद? जी, कारण पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं, कारण ये था कि मैंने पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाया, लेकिन मैं उस कांस्टेबल से कहा भी था कि ये दिक्कत है। उन्होंने कहा कि आप ट्रीटमेंट करवाइए फिर बताइए। आप उनका नाम पता जानते हैं? नाम जानते हैं क्या था? नाम तो नहीं पता सर। अच्छा, से देख के बता दें। सर से देखिए, तो ये बताइए स्टार्ट था कि नहीं था उसमें? स्टार था, टोपी भी लगा। स्टार्ट था मुझे, एक स्टार्ट था कि कोई स्टार्ट था? अब इतना याद नहीं आ रहा सर, लेकिन बहुत जल्दी में था। स्टार्ट था उसमें, टोपी लगाए थे? जी जी, आगे ही बैठे थे। आगे बैठा था, जो आगे केबिन है। हाँ जी, वहीं बैठा था। तो वहाँ पे जब आपके साथ इतनी बड़ी घटना होती है, बच्चे के साथ एक रेप होता है, तो उसमें पुलिस प्रशासन आश्वासन देती है कि आप पहले ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद से हम गिरफ्तार करेंगे। तो उसमें तो ये होता है कि अगर ऐसा मामला होता है उसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है, ट्रीटमेंट आप अलग होता है, ट्रीटमेंट कराते रहिए, पर उन लोग आरोपी को गिरफ्तारी तुरंत करने का आदेश है। तो वो तो उन लोग की बात है ना। मैंने तो उनको दिखाया भी, उनको रेफर का वो भी दिया, उन्होंने फोटो भी लिया और मेरा नाम भी लिखा। अब वो आगे नहीं किए कुछ, तो मैं क्या करूँ। मैं तो भाई उस बच्चे को ले जाना जरूरी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी होगी? लापरवाही मैं किसका बताऊँ सर। प्रशासन की लापरवाही है कि नहीं? अब एक्चुअली प्रशासन पता नहीं समझ पाई, पूरी तरह से नहीं समझ पाई, ये नहीं है। अच्छा, थोड़ा जो आरोपी का घर है, आरोपी का घर कहाँ पे है? ये बगल में ही है।